फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 32वां श्लोक क्या कहता है। इस प्रकार से है। प्रश्न: पार्थ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर: यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती से हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो विकोदरः यदर्थं क्षत्रियः सुते तस्य कालो अयमागतः। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। प्रश्न: यहाँ युद्धम के साथ यदृक्षयोपपन्नम विशेषण देकर उसे अपवृतम स्वर्गद्वारम कहने का क्या भाव है? उत्तर: यदृक्षयोपपन्नम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए अदृक्षयोपपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है तथा अपवृतम स्वर्गद्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। प्रश्न: इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर: इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया। अतएव अब तुम्हें इसे हटना नहीं चाहिए।